प्रभु श्री राम से बड़े योद्धा थे श्री लक्ष्मण, जाने रामायण की अनसुनी गाथा। प्रभु श्री राम ने भी माना है कि उनसे बड़े योद्धा थे लक्ष्मण। जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है तो स्वयं ही हनुमान जी की राम भक्ति का स्मरण हो जाता है। जहाँ एक और हनुमान की राम भक्ति की मिसालें संसार भर में दी जाती है, वहीं श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी की अपने बड़े भ्राता के प्रति भक्ति भी अद्भुत थी। माना जाता है कि लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थिर होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था। तब स्वयं ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा। तब इंद्र मुक्त हुए थे और लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक सोया न हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। तब श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल मैं लक्ष्मण को देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक ना सोए हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु श्री राम चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे तुम सच सच बताना। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर भी तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं? यह सब कैसे हुआ? तब लक्ष्मण ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषि मुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर उन्हें पहचानने को कहा। तो आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई भी आभूषण पहचान नहीं पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया। निद्रा ने हार स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण ये फल रख लो। आपने कभी फल खाने को कहा ही नहीं, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया।
सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिता श्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। इस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया। उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी फल नहीं आए। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे, उस दिन भी फल नहीं आए। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, उस दिन भी फल नहीं आए थे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध ही कहा थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जाने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्वीकार कर लिया कि लक्ष्मण उनसे बड़े योद्धा हैं। जब प्रभु श्री राम ने दिया अपने भाई को मृत्युदंड, जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राजा बन गए, एक दिन यम देवता चर्चा करने श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच में वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। यम की बात सुनकर भगवान राम ने यम को वचन दे दिया। राम ने लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है, वो किसी को भी अंदर ना आने दें, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता था कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि यह एक विकट स्थिति है, जिसमें या तो उन्हें राम आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा, ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था, जिसे तो निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह बात सुनी, तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग ना करें। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली और इस प्रकार से लक्ष्मण जी का प्राणांत हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं
और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही ढेर सारी कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राम।